सच्चिदानन्दविग्रहम् पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशं आळन्दिवल्लभम् प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। माधुर्यरसकल्लोला शिवशक्त्यैकरूपिणी अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनी। नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः सौरभेभ्यैव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। नमो गोविन्ददेवाय ज्ञानदेवस्वरूपिणे वाग्मिने वाङ्निधानाय यतये वेदमूर्तये। ध्यान सत्र के आज दूसरे दिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। ध्यान हमारे अंतःकरण को पवित्र करने में बहुत अधिक मदद करता है। मन बहुत चंचल है।
इस चंचल मन को यदि एक स्थान पर लाना है, एकाग्र करना है, तो ये ध्यान एकमात्र उपाय है। उपासना के भगवान ने भगवत गीता में अनेक उपाय बताए। उन सभी उपायों में ध्यान को पहला स्थान दिया। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति। ध्यान के द्वारा हम अपने आप को देख सकते हैं। ये आंखें संसार को देखेगी, लेकिन ये चर्म चक्षु अपने आप को नहीं देख पाएंगे। स्वयं को देखने के लिए अंतस्थ होना पड़ता है, और अंतस्थ ध्यान के माध्यम से ही हुआ जा सकता है। इसलिए प्रतिदिन हमें भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए भगवत गीता के 6 अध्याय में आत्म संयम योग के माध्यम से प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए। ध्यान क्यों करना चाहिए, यह भी भगवान ने भगवत गीता के 6 अध्याय में स्पष्ट किया है। अर्जुन ने प्रश्न किया है, भगवान आपने जो ध्यान योग का वर्णन किया है, ये चंचल मन जो ही ध्यान में बैठता है, न जाने कहां कहां दौड़ कर चला जाता है। इस मन को वश में कैसे करूं? चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। कृष्ण, मुझमें ये सामर्थ्य है कि मैं वायु को अपने वश में कर सकता हूं। यदि कोई मुझे चेतावनी दे तो मैं वायु को भी अपनी मुट्ठी में कैद कर सकता हूं, लेकिन इस चंचल मन को कैद करना मेरे लिए भी असंभव सा लगता है। मैं इस चंचल मन को कैसे वश में करूं, इसका उपाय कृपा करके आप मुझे बताएं। अर्जुन के विनम्रता भरे स्वर को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना संपूर्ण ज्ञान एकत्रित करके 2 उपाय मन को वश में करने के बताए। अर्जुन, अभ्यास करो। मन वश में नहीं हो पा रहा है, मन वश में नहीं हो पा रहा है। ऐसे करने से काम नहीं चलेगा, प्रतिदिन अभ्यास करना पड़ेगा मन को वश में करने का।
पहला उपाय अभ्यास है। किसी भी क्रिया को प्रतिदिन करने का नाम अभ्यास है। किसी भी क्रिया को नियमित रूप से करने का नाम अभ्यास है। अभ्यासे न तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से ये मन वश में हो जाता है। हुआ है तो होता भी है। तुम अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से इसको अपने वश में करने का प्रयास करो। पांच दिन का यह ध्यान योग का सत्र समाप्त भी हो जाए तो भी मेरे जीवन से ध्यान नहीं जाना चाहिए। मैं ध्यान प्रतिदिन करूं, रोज करूं। भगवान मेरे विचारों में नित्य आए। संकल्प विकल्पों का नाम ही मन है मेरे भाई बहन। मन कोई और नहीं, जो अनेक संकल्पों में डूबा रहता है, अनेक विकल्पों में डूबा रहता है, वही मन है। हमें और कुछ नहीं करना है। हमारे संकल्प शिव संकल्प बन जाएं। मन को अच्छे विचार देने हैं। धीरे धीरे प्रतिदिन जब यह मन अच्छे विचार करता रहेगा, एक दिन अवश्य ये अच्छे विचारों में डूब जाएगा। सच कहूं, विचार ही जीवन है। हमारे जैसे विचार होंगे, हमारी जैसी भावना होगी, वैसा ही हमारा जीवन होगा। हम यदि विचार करते रहेंगे कि मैं दुखी हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो दरिद्र हूं, अनाथ हूं, तो आपके विचार आपको वैसा ही बना देंगे। यदि आपके विचार स्वस्थ हैं, नहीं, मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मुझे मानव का शरीर मिला है, इतना सुंदर शरीर मिला है। बड़े बड़े देवता भी इस शरीर की मांग करते हैं। वो शरीर मुझे प्राप्त हुआ है। सत्संग की प्राप्ति मुझे हुई है। इससे अधिक और क्या चाहिए? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मैं बिल्कुल निरोगी हूं, मैं बिल्कुल निर्भय हूं। यही मन को बार बार बतलाना चाहिए, बतलाते रहना चाहिए। कल हमने
यही भावनाएं मन को बतलाई, मन एकाग्र हुआ, मन को सुख की मांग है। अनंत असीम और अखंड सुख की मांग मन को है। ये सुख जहां कहीं से मिल जाए मन प्रसन्न हो जाता है, लेकिन जहां हम मन को लेकर के जाते हैं वहां मन को अनंत असीम और अखंड सुख नहीं मिल पाता, इसलिए वो वापस चंचल हो जाता है। इसे उस सुख की ओर ले जाना है जहां जाने के बाद और किसी सुख की मांग ही मन न करे। यम लब्ध्वा चाह परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। ऐसा वो सुख, आत्म सुख, आत्मानंद में रमण यदि मन करने लग गया तो फिर आपसे कुछ नहीं मांगेगा, उसकी मांग समाप्त हो जाएगी। और जीवन में कितने भी बड़े से बड़े संकट आ जाएं तो भी मन उस सुख से बाहर नहीं निकलेगा। प्रहलाद जी को आग में फेंक दिया गया, फिर भी आत्मानंद में प्रसन्न प्रहलाद आग से नहीं डरते। भयंकर से भयंकर कष्ट भी यदि जीवन में आ जाएंगे तो भी आत्मानंद में रमण करने वाला मन फिर कभी घबराएगा नहीं, निर्भय रहेगा। तू साथ है जो मेरे, किस चीज की कमी है, और किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं। तुम साथ हो जो मेरे, बस इसी भावना में अपने मन को लगाए रखना है। जिनसे सीधा बैठा जाता है उनको बिल्कुल सीधा बैठना है। शरीर को किसी भी प्रकार से हिलने नहीं देना है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी नीचे से ऊपर तक। जैसे आप बैठना चाहें वैसे बैठ सकते हैं, लेकिन सीधे बैठें। गर्दन सीधी हो, आंखें कोमलता के साथ बंद हो। किसी भी प्रकार का दबाव शरीर को नहीं देना है। दृष्टि नाक के अग्रभाग पर रखनी है। ज्यादा ही मन यदि चंचल हो रहा है तो हम हमारे दांतों के बीच में जीभ को दबा करके भी रख सकते हैं। जीभ को दांतों के बीच में दबा लेने से मन एकाग्र होता है। ये प्राथमिक उपाय है।
यदि हम रोज अभ्यास नहीं करेंगे तो ये उपाय भी काम नहीं करेगा। प्रतिदिन अभ्यास करने से मन को भी ध्यान करने का अभ्यास हो जाता है। मन को भी पता चल जाता है कि अब ये ध्यान में बैठेगा, मुझे भी ध्यान में बैठना है। गहरी श्वास भीतर भरेंगे, ओंकार के साथ उस श्वास को बाहर छोड़ेंगे। कल हमने ओंकार ध्वनि की 3 बार की, आज फिर ओंकार ध्वनि करेंगे, भ्रामरी करेंगे। कल हमने ओंकार ध्वनि को दोहराया, लेकिन आज ओंकार ध्वनि को दोहराएंगे नहीं। उस बिंदु संयुक्त ओंकार का ध्यान करते हुए एक साथ हम सब ओंकार ध्वनि का उच्चारण करेंगे। 3 बार ओंकार ध्वनि हमें करनी है, बिंदु संयुक्त ओंकार का ध्यान करते हुए। गहरी श्वास भीतर भरेंगे, पुनः एक बार भीतर श्वास को पूर्णतः भरेंगे। भ्रामरी करते समय जब गुंजन होता है, उस समय मन में ये विचार करना है कि इस गुंजन के माध्यम से मेरे मस्तिष्क की सारी नाड़ियां खुल रही है। कहीं पर भी यदि कोई ब्लॉकेज है तो वो निकल रहा है। मेरा मस्तिष्क दिव्य बन रहा है। मस्तिष्क की सारी नाड़ियां खुल चुकी हैं। सूर्य के प्रकाश के समान मेरा मस्तिष्क प्रकाशित हो गया है। इस प्रकार की भावना भ्रामरी के गुंजन के समय में करनी है।
स्वस्थ हूं, मैं आनंद से परिपूर्ण हूं, मैं स्वच्छ हूं, मैं पाप रहित हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं निर्भय हूं, मैं निरोग हूं, मेरे शरीर के सारे रोग, सब की सब पीड़ा पलायन करती हुई मुझे दिखाई दे रही है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हो चुका हूं, मैं बिल्कुल निरोगी हो चुका हूं। मैं अपने आप में हूं, मैं स्वयं में हूं, मैं देख पा रहा हूं मेरा ही विस्तार सर्वत्र है। सब कुछ मुझ में है। कितना विशाल है मेरा हृदय मंडल, आज तक चर्म चक्षुओं ने बाहर नभ मंडल को देखा, आकाश मंडल को देखा, लेकिन आज मेरे इन आत्म चक्षुओं ने अपने भीतर ही नभ मंडल को देख लिया। कितने तारे मेरे भीतर चमक रहे हैं। संसार को तो एक सूर्य प्रकाशित करता है, लेकिन मेरे भीतर तो मानो करोड़ों सूर्य का तेज भरा हुआ है। जहां देख रहा हूं वहां बस तेज ही तेज है, प्रकाश ही प्रकाश है। अब मेरे जीवन में अंधेरे का कोई काम नहीं। तमस को मैं पलायन करते हुए देख पा रहा हूं। अंधेरा भाग रहा है इस परम प्रकाश को पाकर। कहीं पर भी मुझे अंधेरा नजर नहीं आता। मैं बिल्कुल स्वच्छ हूं, गंगा जल के समान स्वच्छ हूं, और उस स्वच्छ हृदय में योगेश्वर श्री कृष्ण को लाकर के बिठाएं। आज वो भी ध्यान की अवस्था में बैठे हैं और कहीं और नहीं मेरे भीतर बैठे हैं। वो योगियों के योगी हैं। साधारण लीला करके उन्होंने इस संसार को चमत्कृत अवश्य किया है,
लेकिन उनके समान कोई योगी नहीं। जो कोई भी उनको प्रेम से, आदर से, श्रद्धा से, समर्पण भाव से देखना चाहता है, उनके लिए वो दृष्टिगत हो जाते हैं। कितनी कृपा की भगवान मुझ पर। आज आपने मुझे मेरे अंतर मन में दर्शन दिया। मैं देख पा रहा हूं योगेश्वर श्री कृष्ण के मंगलमय स्वरूप का। ज्ञान मुद्रा में वो विराजमान हैं। जैसा गीता में उन्होंने उपदेश किया है, समम काय शिरो ग्रीवम धारयन् अचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चान नवलोकयन्। बस ठीक उसी प्रकार का मंगलमय दर्शन मुझे आज योगेश्वर श्री कृष्ण का हो रहा है। सच्चित आनंद स्वरूप हैं वो। कितना आनंद, कितना आनंद, कितना आनंद उनके पास है। उस आनंद में से मुट्ठी भर के आनंद वो मुझे दे रहे हैं। प्रसाद के रूप में आनंद मुझे वो प्रदान कर रहे हैं। मेरे जीवन को तृप्त करने के लिए उनकी यह कृपा पर्याप्त है। उनका यह आंशिक प्रेम मेरे लिए पर्याप्त है। अनुभव करें अपने भीतर कि आज योगेश्वर श्री कृष्ण ने मुझे आनंद से भर दिया है। मंद मंद मुस्कुराकर मेरी ओर देख रहे। अश्रुपूरित नेत्रों से मैं भी उनकी ओर निहार रहा हूं। ये सोचा नहीं था घनश्याम कि मैं आपको देख पाऊंगा। लेकिन आपकी कृपा से ये संभव हुआ। आज मैं आपको संपूर्णतः देख पा रहा हूं। कितना सुंदर भगवान का मंगलमय शरीर है। पूर्णतः कृपा से बना हुआ ये शरीर है। केवल कृपा ही कृपा इनमें ठूस ठूस कर भरी हुई है। जो भी विनम्र और समर्पण भाव से इनका स्मरण करता है, उनको ये कृपा प्रदान कर देते हैं। कैसी दिव्य मुस्कुराहट है। कितने सुंदर होठ हैं। कितनी सुंदर नासिका है। कितने सुंदर दिव्य और गंभीर
विशाल नेत्र हैं। आज तक हमने श्याम आपको कमल नयन कहा, लेकिन आज आपको देखकर कमल भी फीका लग रहा है। कमल की सुंदरता आपके नेत्रों के सामने कुछ भी नहीं है। दृष्टि डाले रखें उन नेत्रों पर, हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना करें, श्याम अपना लो मुझे, अपना बना लो मुझे। बहुत भटक लिया मैं, संसार में कुछ नहीं मिला। यदि सांसारिक सुख मिल भी गया श्याम, तो उसमें भी दुख भरा हुआ है, भय भरा हुआ है। अब मुझे वो सुख नहीं चाहिए श्याम, अब मुझे आपसे आपका प्रेम चाहिए। आप मेरे बन जाइए, मैं आपका बन जाऊं, मैं आपका हूं श्याम, मैं केवल आपका हूं। हूं ना आपका। मानो भगवान मेरे मस्तक पर हाथ रख कर के कह रहे हैं, हाँ बेटा तू मेरा है। तू मेरा है, तू केवल मेरा है। पापों से दूर रहना बेटा, सभी जीवों में मेरा दर्शन करना। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, बस किसी से किसी भी प्रकार का कोई वैर भाव मत रखना, सबको अपना मानना, सब मेरे हैं, सब परमात्मा में ही तो हैं। मेरे कृष्ण का ही ये सारा फैलाव है। कृष्ण के अतिरिक्त तो और कहीं कुछ भी नहीं है। मुझ में ही सब कुछ है, इस भावना में तुम डूबे रहना। तू ही है सर्वत्र व्याप्त हरि, तुझ में यह सारा संसार। सागर के भीतर तरंगे नजर आती हैं, लेकिन तरंगे कोई अलग नहीं है, सागर ही तरंग है, तरंग ही सागर है। उसी प्रकार जीव ही शिव है, शिव ही जीव है।
तुझ में और मुझ में कोई अंतर नहीं, लेकिन संसार के इस झमेलों ने मुझसे तुम्हें अलग कर दिया है पुत्र। अब तुम मुझसे मिलने आए हो तो अब तुम मुझ में रहो, निरंतर मुझ में रहो, मेरे अतिरिक्त तो और तुम्हें कुछ भी नजर ना आए। जहां भी दृष्टि जाए वहां मुझे देखो, यो माम पश्यति सर्वत्र। जहां जहां मन जाए वहां मुझे ले जा करके बिठा दो। घूमने दो मन को, लेकिन मुझे मत छोड़ो। जा जा ठिकाणी मन जाय माजे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे। मीठे भी तो मस्तक जा ठिकाणी, ते थे तुझे सद्गुरु पाय दो। मुझे पता नहीं आप कौन दिशा में रहते हैं, लेकिन जिस भी दिशा में हैं उस दिशा को मेरा प्रणाम। मैंने तो आपको ही जाना है, आप ही सर्वत्र हैं ये मैंने जाना है। तू ही है सर्वत्र व्याप्त हरि, तुझ में यह सारा संसार। इसी भावना से अंतर भर मिलूं सभी से तुझे निहार। प्रतिपल निज इंद्रिय समूह से जो कुछ भी आचार करूं, केवल तुझे रिझाने को बस तेरा ही व्यवहार करूं। मेरा सारा जीवन श्याम अब तुझ में बीतेगा, आप में बीतेगा। आप मेरे हैं, आप मेरे हैं, आप मेरे हैं। मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, मैं आपका हूं। मंद मंद मुस्कुराकर भगवान ने ये कहकर आज्ञा ली है कि अब मुझे केवल एक स्थान पर न देखकर मुझ में ही सारे संसार को देखना प्यारे। तुमने मेरा आह्वान किया, मैं आ गया, लेकिन अब मैं अपना विसर्जन कर रहा हूं। और विसर्जन का अर्थ है विशेष प्रकार का सर्जन। अब तक तुम मुझे केवल अपने आप में देख रहे थे, लेकिन अब मेरा थोड़ा विस्तार करो, मुझे बड़ा बनाओ और मुझे सर्वत्र देखो। मेरे अतिरिक्त कहां क्या है? मेरे अलावा और इस संसार में कुछ नहीं। जहां नजर जाए वहां पर मेरा दर्शन करते रहो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। उस
परम पावन सुंदर झांकी को अपने मन में बिठाकर उस झांकी को निरंतर के लिए अपने मन में बिठाकर उनके चरणों में अपना मस्तक रखेंगे। कितना सुखद स्पर्श मुझे प्राप्त हो रहा है। गंगा जैसा परम पवित्र हो चुका हूं मैं इस स्पर्श को पाकर। सारा का सारा दिव्य तेज मुझ में प्रवेश हो गया। शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो गया। प्रभु, इसी प्रकार आप में मैं निरंतर डूबा रहूं, बस यही मेरी मांग है। ये कहते हुए गहरी श्वास भीतर भरेंगे। ओंकार ध्वनि के माध्यम से उसको छोड़ेंगे। हरिः ओम्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हाथों को उठा करके आपस में घर्षण करेंगे। दिव्य तेज को अपनी आंखों पर लगाएंगे। अंधकार छटकर
बाहर भाग रहा है, मेरा संपूर्ण शरीर तेजोमय हो रहा है, इस प्रकार की भावना करते हुए प्रेम से धीरे धीरे मंद मंद मुस्कुराते हुए आंखें खोलेंगे। कर प्रणाम तेरे चरणों में, लगता हूँ अब तेरे काज, पालन करने को आज्ञा तो मैं नियुक्त होता हूँ आज। अंतर में स्थित रह कर मेरे बागडोर पकड़े रहना, निपट निरंकुश चंचल मन को सावधान करते रहना। अंतर्यामी को अंतस्थित देख सशंकित होवे मन, पाप वासना उठते ही हो नाश, लाज से वह जलभुन। जीवों का कलरव जो दिन भर सुनने में मेरे आवे, तेरा ही गुणगान जान मन प्रमुदित हो अति सुख पावे। तू ही है सर्वत्र व्याप्त हरि, तुझ में यह सारा संसार, इसी भावना से अंतर भर मिलूं सभी से तुझे निहार। प्रतिपल निज इंद्रिय समूह से जो कुछ भी आचार करूं, केवल तुझे रिझाने को बस तेरा ही व्यवहार करूं। कर प्रणाम तेरे चरणों में, लगता हूँ अब तेरे काज, पालन करने को आज्ञा तब मैं नियुक्त होता हूँ आज। मैं नियुक्त होता हूँ आज, पालन करने को आज्ञा तब मैं नियुक्त होता हूँ आज।
गोपाल कृष्ण भगवान की, ज्ञानेश्वर महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की। नारायण नारायण नारायण।